गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होती है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम व्हाट इज द मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व द मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि किस तरह से हम मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है। तो मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम जो हमारी होती है, ये शो करती है प्रॉफिट मैट्रिक्स को। जो भी प्रॉफिट मैट्रिक्स या रिवेन्यू मैट्रिक्स गिवन होगा उसे हम मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। अब मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सब फर्स्ट वे ये है आपका, पुट द नेगेटिव साइन बिफोर ईच एंट्री ऑफ द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम, एंड सेकंड इज सेलेक्ट द मैक्सिमम एलिमेंट एंड सब्ट्रैक्ट ऑल एलिमेंट फ्रॉम द मैक्सिमम एलिमेंट। जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होगा इसमें से ऑल एलिमेंट्स को हम माइनस कर देंगे और जो भी हमारा मैट्रिक्स रिड्यूसेस होकर आएगा उसे पहले की तरह हम सॉल्व करेंगे। तो ये हम एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, देयर आर 5 सेल्समैन एंड 5 डिस्ट्रिक्ट्स, 5 सेल्समैन एंड 5 डिस्ट्रिक्ट्स। और ये आपकी प्रॉब्लम है, अ मार्केटिंग मैनेजर हैज 5 सेल्समैन, अ मार्केटिंग मैनेजर हैज 5 सेल्समैन एंड 5 सेल्स। Considering the capabilities of the salesman and the nature of district, the marketing manager estimates that sales per month in 100 rupees for each salesman in each district would be as given matrix। और नीचे इसमें मैट्रिक्स के बाद में दिया, फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्समैन टू डिस्ट्रिक्ट दैट विल रिजल्ट इन मैक्सिमाइजेशन सेल्स। देखिए यहीं से हमें पता लग जाता है मैक्सिमाइजेशन सेल्स। दैट मीन्स दिस प्रॉब्लम शो द मैक्सिमाइजेशन इन असाइनमेंट। नाउ सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो मैंने इसके दो तरीके बताए, एक तो हम कर सकते हैं नेगेटिव साइन पुट कर सकते हैं बिफोर ईच एलिमेंट, और दूसरा जो इसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट है उसमें से हम सारे एलिमेंट्स को माइनस करके एक न्यू मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो न्यू मैट्रिक्स होगा वो आपका होगा मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है मैक्सिमाइजेशन मैट्रिक्स, और जो न्यू मैट्रिक्स होगा वो होगा मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स। तो कोई सा एक तरीका हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। ये है आपका सॉल्यूशन। द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन। So it convert into minimization by subtracting all elements from largest एलिमेंट्स। यहाँ पर लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, 41, दैट इज 41। ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम लार्जेस्ट एलिमेंट, दैट इज फ्रॉम 41। Then it becomes
ये आपका आता है जब हम 41 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 41 में से प्रत्येक एलिमेंट को माइनस करेंगे तो रिड्यूस होकर में एलिमेंट आते हैं आपके 9 1 0 19 12 3 17 14 3 और 8 1 13 8 और 0 और 1। फिर आते हैं 13 20 10 13 20 11 13 20 11 5 और 6। नेक्स्ट इस कॉलम के लिए 41 माइनस 40 इस तरह 1 5 और ये 4 5 और 2। तो ये हमारा मिनिमाइजेशन मैट्रिक्स आ गया। अब इसे हम उसी तरह से पहले की तरह सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्व बाय हंगेरियन मेथड। नाउ सॉल्व बाय हंगेरियन मेथड। नाउ सॉल्व बाय हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड का फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट from every element, subtracting the smallest element of each row from the every element of the corresponding row। यानी कि जिस रो से स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिया गया है उसी के सारे एलिमेंट में से उन्हें माइनस कर। तो इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 8 2 0 12 0 8 2 0 12 0। सेकेंड रो में स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 0 16 12 19 4। जीरो एलिमेंट है स्मॉलेस्ट, तो ये एडिट हो जाएगी 0 14 8 11 4 19 3 0 5 5। स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 11 7 0 5 और 1 11 7 0 5 1। इस तरह से ये आपके फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका कॉलम मिनिमाइजेशन। कॉलम में हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम द एवरी एलिमेंट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कॉलम। यानी कि जिस कॉलम से कोई भी एलिमेंट स्मॉलेस्ट लिया गया है उस एलिमेंट्स को उसी कॉलम के सारे एलिमेंट में से माइनस करना है। इसमें स्टेप, ये आपका स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया और इसमें ये मैट्रिक्स आपका आ जाएगा। कॉलम फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 0 है तो ये एज इट इज 8 0 0 19 11। नेक्स्ट इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 2 0 14 12 और ये आपका आ जाएगा 1 और 5 14 12 1 5। नेक्स्ट इसमें एज इट इज आ जाएगा 0 12 8 0 0। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट है 5 7 और 14 6 0 0 7 14 6 0 0। नेक्स्ट लो, इसमें 0 है, सॉरी इसमें 0 है तो ये आ जाएगा 0
4 4 5 1, 0 4 4 5 1। स्टेप सी है आपका मेक द असाइनमेंट। पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में, तो सारे स्टेप नोट नहीं कर रहे हैं। मेक द असाइनमेंट ऑन सिंगल जीरो इन रो वाइज एंड क्रॉस ऑल जीरोज in column corresponding to assignment. After that, make assignment on single zero in column wise and cross all zeros in row corresponding to this column. जिस कॉलम को हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही एलिमेंट को लेंगे। तो असाइनमेंट हम बनाते हैं यहाँ पर। देयर इज 3 0, नो सिंगल जीरो। नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम, here is 2 0, so please ignore. Next in second row single zero and cross this zero. Second row second column cross all zeros। सेकेंड कॉलम में सिंगल जीरो मिल गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग असाइनमेंट के जो भी रो के अंदर जीरो हैं वो सब क्रॉस हो जाएंगे। थर्ड रो, नेक्स्ट इज थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम। इस तरह से ये आपका। अब यहाँ पर कोई हमें सिंगल जीरो नहीं मिला। अब सिंगल जीरो नहीं मिला तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, किसी एक पर असाइनमेंट बनाते हैं। इसमें 3 0 थे, इसमें 2 0 है। चलो यहाँ पे असाइनमेंट बनाते तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। यानी किसी भी रो या कॉलम में अगर कोई असाइनमेंट है तो उस रो या कॉलम में कोई दूसरा असाइनमेंट नहीं बनेगा। तो यानी कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारे जीरो, ऑल जीरो हमारे क्रॉस हो जाएंगे। नेक्स्ट अब फिर देखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो। इसी तरह से जब हम लास्ट रो पे चलते हैं तो ये आपका असाइनमेंट हो जाएगा। तो here is single zero, here is single row, third row which has no assignment. That means the assignment problem is incomplete. Now we apply draw minimum number of lines passing through to all zeros, at least 1. तो हम इस तरह से मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे जो ऑल जीरोज से कम एक बार पास होती है, एट लीस्ट 1 टाइम, और उसमें टोटल जीरोज आपके कवर होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप ये मेक असाइनमेंट का आपका हो गया, मेक असाइनमेंट। नेक्स्ट स्टेप आपका डी, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कवर all zeros, to cover all zeros at least once, at least once। तो इसमें आपका फर्स्ट स्टेप बन जाएगा टिक द रो विच हैज नो असाइनमेंट। एक इस टाइप की रो जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, या हम कह सकते हैं मार्क द रो विच हैज नो असाइनमेंट। तो टिक द रो विच हैज नो असाइनमेंट, टिक द रो विच हैज नो असाइनमेंट। हियर इज थर्ड रो विच हैज नो असाइनमेंट। नेक्स्ट स्टेप आपका टिक द कॉलम corresponding to क्रॉस जीरो यानी कि ये वाली जीरो इन टिक रो। सेकंड स्टेप का मीनिंग है उस कॉलम को टिक करना है, जहां क्रॉस जीरो आता है टिक रो के अंदर।
अब यहाँ पे टिक रो के अंदर क्रॉस जीरो ये आ रहा, तो इस कॉलम को हमें टिक करना है। नेक्स्ट स्टेप थर्ड, टिक द रो, टिक द रो corresponding, टिक द रो corresponding to assignment, इस तरह से सिंपल, corresponding to assignment in tick column। क्या कहा, उस रो को टिक करना है, उस रो को टिक करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू असाइनमेंट इन टिक कॉलम, यानी कि टिक कॉलम के अंदर जहां भी आपका असाइनमेंट है, जहां भी आपका असाइनमेंट है और वो असाइनमेंट जिस रो में आता है उस रो को टिक करना है। तो टिक कॉलम के अंदर असाइनमेंट ये आता है यहाँ पर, तो इस रो को आपको टिक करना है। नेक्स्ट स्टेप है आपका फोर्थ स्टेप, फोर्थ स्टेप है आपका स्टेप फोर्थ, ड्रॉ लाइन्स टू कवर्ड untick row and draw lines to cover untick row and tick column। इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है जो आपकी कहाँ से जाती हैं, वो अनटिक रो से जाती हैं और टिक कॉलम से। तो अनटिक रो पे आप लाइन ड्रॉ कर देंगे और टिक कॉलम पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका फिफ्थ, तो क्या होता है, मैंने जो आपकी अनटिक रो होती हैं, अनटिक रो सेल पर लाइन ड्रॉ करेंगे और टिक कॉलम पे लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा फिफ्थ एलिमेंट में हम क्या करते हैं, जो भी आपके अनकवर्ड एलिमेंट है, यानी कि जिनके ऊपर से कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है, अनकवर्ड एलिमेंट में से हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को बाकी अनकवर्ड एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जहां भी डबल कवर्ड एलिमेंट है उनमें ऐड करेंगे, और जो भी सिंगल कवर्ड एलिमेंट है रिमेन सेम, यानी कि जिन पे से लाइन एक बार ड्रॉ होती है उनको हम सेम रखेंगे, जिन पे से टू टाइम्स लाइन ड्रॉ होती है उनमें उस एलिमेंट को ऐड करेंगे और जो अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें से उसे माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपके अनकवर्ड एलिमेंट है, ये आपके सिंगल कवर्ड एलिमेंट है और ये आपके डबल कवर्ड एलिमेंट है। देयर इज टू एलिमेंट्स ओनली हियर डबल कवर्ड। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अनकवर्ड। Select smallest element from uncovered and subtract this from uncovered and add to double covered single covered remain same, सिंगल कवर्ड रिमेन सेम, उन्हें एज इट इज रखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स बन जाएगा देखिए जो आपका डबल कवर्ड है, तो सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पर क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज है 4 है। तो 4 को जब इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर डबल कवर्ड एलिमेंट है तो ये हो जाएगा 12, 0 सिंगल कवर्ड रिमेन सेम 0,
7 और 0, 0 सिंगल कवर्ड, इसमें माइनस करेंगे, अनकवर्ड एलिमेंट है 14 माइनस 4, 12 माइनस 4, 14 माइनस 4 और ये 0 हो जाएगा, 0 8 4 2 0, यहाँ पे ऐड हो जाएगा 23, सिंगल कवर्ड रिमेन सेम, 0 0 5 ऐड हो जाएगा 5 5 0 0 1। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर एलिमेंट ये था 19, सॉरी यहाँ पर ये 11 है, ये आ जाएगा यहाँ पर 11 प्लस 4 15, करेक्ट, 11 4 15। Now try for assignment as before in row wise and column wise. Now find the single zero. Single zero देखते हैं, there is no single zero in first row column, there is no single zero. Second row, yes, single zero, single zero. No, there is no single zero. Next, second row, second column, yes, this is the single zero and cross all zeros in corresponding row. Third row, no single zero, third column, no single zero, fourth row, no single zero, fourth column, fifth row और fifth column। तो ये क्रॉस हो जाएगा आपका, सॉरी ये हो जाएगा आपका क्रॉस, जहाँ पे असाइनमेंट बनता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपका हो जाएगा क्रॉस। इस तरह से यहाँ पर हम ये असाइनमेंट बना देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम। अब कोई आपका असाइनमेंट नहीं बनना। जब कोई असाइनमेंट नहीं बनना है तो हमें डबल में ही किसी को यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखते हैं हम, यदि हम इस पे असाइनमेंट यहाँ पर असाइनमेंट बनाते हैं या इस पे असाइनमेंट बनाते हैं, तो यहाँ तो असाइनमेंट ऑलरेडी है, तो हम इस पर असाइनमेंट बनाएंगे तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ से हमारी दो कंडीशन अराइज होती हैं। यदि हम इस जीरो पर असाइनमेंट बनाते हैं, सॉरी इस पर बनेगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी असाइनमेंट है और ये जीरो कैंसिल यहाँ से हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर हमारी दो कंडीशन अराइज होती हैं, देयर आर टू कंडीशन अराइज। तो इनमें से हम किसी भी एक को सेलेक्ट करेंगे। इस रो में अगर हम इस पे असाइनमेंट बनाते हैं तो बाकी कैंसिल हो जाएंगे, इसे करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इस पर मैंने अगर असाइनमेंट बनाया तो ये आपके क्रॉस हो जाएंगे और फिर बची सिंगल जीरो, इस पर आपका असाइनमेंट बन जाएगा। तो अब ये हमारी इस तरह से ईच रो हैज अ सिंगल असाइनमेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम। हो गया। तो ये हमें इसका आंसर होगा, यानी कि ईच रो कंटेन असाइनमेंट। नाउ सॉल्यूशन, 1 goes to B, 2 goes to D और थर्ड goes to फर्स्ट A और आपका फोर्थ goes to C और फिफ्थ goes to D, फिफ्थ goes to D और सेकंड goes to E, सेकंड goes to E। मिनिमम कॉस्ट,
सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ए गोज टू बी 38 प्लस सेकंड गोज टू ई 36 प्लस थर्ड गोज टू ए 41 प्लस फोर्थ गोज टू सी 41 प्लस और फिफ्थ गोज टू डी 35 इक्वल्स टू ऐड कर लेंगे। ये 38, 36, 41